Assalamualaikum. How are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanza Zishan and I am your biology teacher. Today we are going to discuss the topic kingdom classification. क्लास आज हम बात करने वाले हैं कि पहले किंगडम्स को, यानी हमारे पास दो तरीके के किंगडम्स हुआ करते थे. ठीक है, किंगडम्स क्या है, यानी इसके अंदर हमारे पास जो है वो दो तरीके के कौन से किंगडम्स आ जाते थे. एक आता था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम. यानी हमने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया है, तभी तो हमें पता चला है ना कि ये प्लांट है और ये एनिमल है. तो उसकी क्लासिफिकेशन को दो हिस्सों में पहले ब्रेक कर दिया गया था, जिसे हम क्या कहते थे, किंगडम क्लासिफिकेशन. अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी अगर हम बात करें अपने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या हम अदर स्पीशीज़ की बात करें, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, जिन्हें हम फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह ये सब भी आ जाते हैं. तो अब इन सब को किस चीज़ में क्लासिफाई किया था? पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पहले की अगर मैं बात करूं तो क्या था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल थी उनको किस में प्लेस कर दिया गया था? हमारे पास प्लांट किंगडम में. ठीक है, और जिनके पास नहीं थी सेल वॉल उनको किस में प्लेस कर दिया गया था? हमारे पास एनिमल किंगडम में रख दिया गया था. पहले सिर्फ ये था कि जो प्लांट्स हैं वो प्लांट किंगडम में चले गए और जो एनिमल है वो क्या है, एनिमल किंगडम में चले गए. फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया वो सब जो है वो कहीं भी किसी किंगडम में प्लेस नहीं हुए थे. तो उसके बाद फर्दर अगर हम आगे बात करें तो प्लांट किंगडम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे. अगर मैं प्लांट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो प्लांट किंगडम में क्या होता है कि आपको पता है प्लांट जो हैं वो लोकोमोशन परफॉर्म नहीं करते, लाइक वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं करते. प्लांट जो होते हैं क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, तो क्या है, लोकोमोशन में क्या थी, एब्सेंट. एज कम्पेयर टू एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में क्या थी, लोकोमोशन प्रेजेंट. ही आपको पता है कि एनिमल जो है वो क्या करते हैं, लोकोमोटरी, उनके पास ऑर्गन्स भी होते हैं और उससे मूव भी कर रहे होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई था वो क्या था, प्लांट किंगडम का स्लो था. जबकि बात की जाए एनिमल्स की, उसके अंदर आ जाते थे हमारे पास प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट, जो हम स्पंजाई या मोलस्कास वगैरह आते हैं, वो भी किसके अंदर आ जाते थे, हमारे पास एनिमल किंगडम में ही आ रहे होते थे. अब रिस्पॉन्स, जैसे एनिमल्स आपको पता है कि बाहर के एक्सटर्नल स्टिमुलस को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो क्या थे, जल्दी से फास्ट रिस्पॉन्स दिया करते थे. फर्दर आगे चलें तो क्या होता है कि प्लांट्स डू नॉट ईट. आपको पता है प्लांट्स ऐसे हाथ से नहीं खाते और उनका खाने का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का तरीका होता है वो अलग होता है. वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हेल्प लेके अपना जो है वो खाना प्रिपेयर करते हैं. जबकि बात की जाए एनिमल्स की, तो एनिमल्स बाकायदा क्या करते हैं, ईट करते हैं. ठीक है, आइदर वो प्रीडेटर या किसी प्रे का मतलब शिकार करें और फिर उसके बाद उसको इंटेक करें, तो वो अलग बात है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, इसके बाद कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम था. एनिमल्स में ऐसा प्रेजेंट होता है कि किसी भी चीज़ को ईजिली जो है वो कंडक्ट कर लेना, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के वो इजीली एक्सपेंड हो जाते हैं. लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में एब्सेंट होता है. क्यों? क्योंकि प्लांट्स आपको पता है एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं. सही है, तो वो एक्सपेंड नहीं करते अपने आप को. ठीक है, इसके बाद यहाँ सेल वॉल का सबसे मेन डिफरेंस आ जाता है प्लांट्स और एनिमल्स में, कि प्लांट्स के अंदर जो होती है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि बात की जाए एनिमल्स की तो एनिमल्स के अंदर क्या होती है, सेल वॉल हमारे पास एब्सेंट होती है. हम में भी सेल वॉल जो है वो एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती. ठीक है, अब प्लांट किंगडम के अंदर हमारे पास जो है वो फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, ये ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब जो है हमारे पास क्या है, प्लांट किंगडम में रख दिए गए थे. और एनिमल्स में हमारे पास तमाम प्रोटोजोआ जो वर्टिब्रेट्स थे वो वहाँ रख दिए गए थे. नेक्स्ट फिर हमारे पास जिस तरह रेवोल्यूशन आती गई, हमारे पास जो है वो किंगडम मजीद क्लासीफाई हो गया. अब कितने किंगडम बन गए, हमारे पास 3 किंगडम बन गए. फर्दर आगे चलें तो हमारे पास अर्नेस्ट हैकेल इन 1866 में उन्होंने एक किंगडम इंट्रोड्यूस कराया जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा एक न्यू किंगडम था, यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अलावा उन्होंने एक किंगडम जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो था प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा के अंदर वो तमाम ऑर्गेनिजम्स थे जो कि बहुत कॉमन थे प्लांट्स और एनिमल्स से, बट जैसे वो आ जाते हैं ना, मतलब उनसे थोड़ा सा डिफर करते थे. जैसे हम पढ़ते हैं यूग्लिना हो गया या बैक्टीरिया हो गया, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं ये डिफर कर रहे होते हैं. तो उनको इस किंगडम में प्लेस कर दिया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं. तो इस तरह 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गई थी. फर्दर आगे चलें तो हमारे पास एडवर्ड चैटन आए थे. उन्होंने जो है वो क्लासिफाई किया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकार्योटिक, एक जो कॉन्सेप्ट था, और यूकैरियोटाइप, और हम पढ़ते हैं ना यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स. तो वो जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था वो इधर से ही आया था.
प्रोकैरियोट्स हम किसे कहते हैं क्लास? प्रोकैरियोट्स हम उन्हें कहते हैं जिनके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। जबकि बात की जाए हमारे पास यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। जबकि बात की जाए प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। फर्दर अगर आगे बात करूं तो हम क्या है, यूकैरियोट्स में क्लासिफाई होते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, सेल वॉल है न्यूक्लियस की हमारे पास है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है। उसके साथ फर्दर क्या होता है, हमारे पास तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट हैं, जो कि प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं, या अदर जितने भी फंक्शंस में हेल्प कर रहे होते हैं वो सब हमारे पास मौजूद हैं। जबकि बात की जाए प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती और साथ साथ उनके अंदर जो है वो एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। और उनके पास जो है वो न्यूक्लियस भी जो है वो कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से उनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स भी नहीं होते, ठीक है। उसके बाद 1930s में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की गई, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ जो है वो मज़ीद फर्दर डिटेल क्लासिफिकेशन में गया और मज़ीद छानबीन करी गई। फिर उसको और मज़ीद किंगडम प्रोटिस्टा को दो हिस्सों में तोड़ दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, लोअर प्रोटिस्ट कहते हैं, और एक होते हैं हमारे पास हायर प्रोटिस्ट। अब क्या हुआ, प्रोटिस्टा में तमाम वो ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, यूनिसेलुलर भी आ रहे थे और मल्टीसेलुलर भी आ रहे थे। आइए फर्दर आगे चलते हैं। तो क्या हुआ कि हमारे पास लोअर प्रोटिस्ट थे और हायर प्रोटिस्ट थे। लोअर प्रोटिस्ट में अब क्या हुआ कि हमने किनको रख दिया, उन प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो हमारे पास एक सेल पे कंसिस्ट कर रहे थे, हमने उन ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रख दिया, लोअर प्रोटिस्ट में रख दिया। जबकि बात कीजिए हमारे पास हायर प्रोटिस्ट की, तो हायर प्रोटिस्ट में हमने उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जो हमारे पास क्या आ रहे थे, यूकैरियोटिक आ रहे थे, और वो क्या थे, साथ साथ यूनिसेलुलर भी थे उसके अंदर और मल्टीसेलुलर भी थे। फर्दर आगे चलें तो इसके अंदर यही मेन डिफरेंस था कि यहाँ सिर्फ यूनिसेलुलर थे, बल्कि वो क्या थे, प्रोकैरियोट भी थे। लेकिन यहाँ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों थे, बट वो क्या थे, यूकैरियोट थे। और अभी मैंने बताया प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं। जबकि बात की जाए यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स यूनी भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं, बट उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गई, यानी पहले 2 से 3 हुई, 3 से फिर उसके बाद हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गई। अब इसके अंदर क्या हुआ, आइए इसको देखते हैं। मजीद फर्दर डिटेल्स में जाएं तो क्या हुआ कि अब किंगडम प्रोटिस्टा का कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गया, तो हमें फाइनलाइज हो गया भाई हमारे पास 3 किंगडम है, एक है हमारे पास प्लांटी, एक है हमारे पास किंगडम एनिमिलिया और एक है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। अब एक हमारे पास साहब आए जिनका नाम था कोपलैंड। कोपलैंड साहब ने 1959 में एक और किंगडम अपने पास से ले आए। वो किसके साथ आए, यानी 4 किंगडम सिस्टम के साथ आए। उन्होंने क्या किया, लिविंग बींग्स को क्लासिफाई कर दिया और एक न्यू किंगडम डिजाइन कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनरा। मोनरा के अंदर उन्होंने क्या करा कि ऑल लोअर प्रोटिस्ट की पहले हमने क्या कर ली थी, क्लासिफिकेशन तो कर ली थी, बट उनको किसी किंगडम में प्लेस नहीं किया था। इन्होंने क्या किया, किंगडम मोनरा के अंदर तमाम जितने भी लोअर प्रोटिस्ट थे उनको जो है उसके अंदर इंक्लूड कर दिया, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहे थे, तमाम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे। और जो तमाम रिमेनिंग सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी क्या किया, इन्होंने जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में रहने दिया, और जो बाकी के लोअर प्रोटिस्ट थे उनको किस में प्लेस कर दिया, न्यू किंगडम इजाद कर लिया, उनको किस में रखा, उन्होंने किंगडम मोनरा के अंदर रखा। फर्दर आगे चलें तो क्या हुआ कि इन्होंने इस तरह से क्लासिफिकेशन की, यानी हमारे पास क्या आ गया, किंगडम मोनरा आ गया, किंगडम प्रोटिस्टा आ गया, किंगडम मेटाफाइटा आ गया और किंगडम मेटाजोआ आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, किंगडम प्रोटोज जो हमारे पास मोनरा था, इसके अंदर तमाम लोअर प्रोटिस्ट जो है वो हमारे पास शामिल थे, जिसके अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद लिविंग बीइंग को इन्होंने एक और प्रोटिस्टा के अंदर, हमारे पास हायर प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक भी तो थे ना, उन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर ही रहने दिया, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहे थे, एल्गी एंड फंजाई आ रहे थे, सही है। इसके बाद किंगडम मेटाफाइटा था, जिसको हम मेटाफाइट्स बेसिकली हम क्या कहते हैं, प्लांट्स जो हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं, उन्होंने इनका जो है वो दूसरा नाम रख दिया था। तो इसके अंदर हमारे पास तमाम ब्रायोफाइट्स आ रहे थे, टेरिडोफाइट्स आ रहे थे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सब तमाम जो है वो किंगडम मेटाफाइटा में आ रहे थे। फिर हमारे पास किंगडम मेटाजोआ आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास तमाम एनिमल्स आ रहे थे जो कि क्या थे, यूकैरियोटिक थे, जिसके अंदर हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का तो सबको ही पता होगा कि इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं। हम जो है वो वर्टिब्रेट्स पे क्लासिफाई होते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो बैकबोन वगैरह होती है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स वो जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन नहीं होती, ठीक है। तो ये जो थे हमारे पास 4 इस तरह से किंगडम क्लासिफिकेशन हुए। अब
क्या होगा, ये 4 मजीद और हमारे पास किंगडम क्लासिफिकेशन जो फाइनल जो थी वो हमारे पास क्या हुई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई। आइए इसको डिस्कस करते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास जो थे, एक साहब थे रॉबर्ट विटेकर, उन्होंने जो है वो किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो परफॉर्म की। आइए क्लास फर्दर आगे बढ़ें तो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ जाती है, जो कि हमारे पास रॉबर्ट विटेकर साहब ने जो है वो प्रपोज की थी 1969 में। ठीक है, इन्होंने जो है वो ऑर्गेनिजम्स को अब 5 किंगडम्स में जो है वो ब्रेक कर दिया था, जिनको हम इन्होंने क्या किया था, फंजाई जो था उसको कैटेगराइज कर दिया गया था, सिंपल किंगडम में रख दिया गया था। और जो उनकी जो क्लासिफिकेशन थी तो वो इन फीचर्स पे जो है वो बेस करती थी कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उन्होंने जो है वो तमाम किंगडम्स को क्लासीफाई किया था कि हमारे पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट अलग हो गए और यूनियन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स अलग हो गए। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका अलग अलग होता है, लाइक हमारे पास ऑटोट्रॉप्स आ जाते हैं। ऑटोट्रॉप्स उन्हें कहते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर होता है, मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम खाना वैसे तो खुद बना रहे होते हैं लेकिन हम जो है वो डिपेंड किस पे करते हैं, वेजिटेबल्स पे डिपेंड करते हैं। वेजिटेबल्स नहीं होंगी या फिर मीट नहीं होगा तो हम क्या खाना बना सकेंगे, नहीं ना, हम उगा के तो डायरेक्ट नहीं इनटेक करते, इस तरह तो नहीं होता, हम डिपेंड तो प्लांट्स पे ही कर होते हैं। लेकिन जबकि बात की जाए प्लांट्स की तो प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर होते हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर करते हैं और उसे भी मतलब खा रहे होते हैं, जिस तरह भी व्हाटएवर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स आ जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एब्जॉर्प्टेड हेटेरोट्रॉप्स आ जाते हैं। फंजाई भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्सी की क्लासिफिकेशन में आते हैं, वो भी किसी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, बट वो एब्जॉर्प्टेड होते हैं क्योंकि वो जो है वो पैरासिटिक नेचर में भी उनको क्लासिफाई किया जाता है। सही है, अब क्या हुआ कि जो 5 किंगडम्स थे वो कुछ इस तरीके के थे। हमारे पास सबसे पहले आ रहा था क्या, किंगडम मोनरा। उन्होंने किंगडम्स को चेंज नहीं किया बट उन्होंने कुछ जो है वो अपने फीचर्स पेश कर दिए और उसके हिसाब से उन्होंने वही पुराने वाले किंगडम्स को तस्वुर करते हुए मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डाल दिए। सबसे पहले क्या आ गया, किंगडम मोनरा आ गया। सेकेंड आगे क्या आ गया, किंगडम प्रोटिस्टा आ गया। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा को मजीद 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। क्या करा, किंगडम फंजाई था, एक अलग सेपरेट कर दिया, फंजाई को, प्लांटी को अलग कर दिया और एनिमिलिया को अलग कर दिया। फंजाई के अंदर माइक्रोफंजाई, मैक्रोफंजाई और स्लाइम एंड वाटर मोल्ड, ये सब जो है वो हमारे पास किस में आ रहे थे, किंगडम फंजाई में आ रहे थे। माइक्रोफंजाई और मैक्रोफंजाई किसे कहते हैं, माइक्रो नाम से जाहिर है कि जो हमारे पास बिल्कुल माइक्रो छोटे फंजाई जिसमें क्लासिफाई होंगे तो वो हमारे पास किस में आ जाता है, किंगडम फंजाई में, जिसे हमने माइक्रोफंजाई और मैक्रो जो हमारे पास बड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास किंगडम प्लांटी आ गया, जिसके अंदर हमारे पास तमाम वही जो है ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स वो सब आ गए। फिर एनिमिलिया, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स आ गया। तो आइए अब इन मज़ीद किंगडम्स को जो है वो अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहला किंगडम हमारे पास जो आता है वो क्या है, किंगडम मोनरा है। आइए क्लास किंगडम मोनरा को देखते हैं। किंगडम मोनरा में क्या हो रहा है कि इसके अंदर तमाम प्रोकैरियोट्स आ गए, जिसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वो इंक्लूड था। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक बैक्टीरिया का और उसका फंक्शन भी आपको पता है। बैक्टीरिया वैसे तो हमारे पास जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है मेडिसिन वगैरह में भी, और इसके कुछ हमारे पास यूजेस भी होते हैं, पर ज़्यादातर ये हार्म कर रहा होता है, होस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और डीएनए जेनेटिक मटीरियल में ज़्यादा इसका काम होता है ना। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारे पास राइबोसोम्स हैं, डीएनए हैं। ठीक है, प्लाज्मिड होता है इनका जो एज अ वेक्टर इस्तेमाल होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। फ्लैजिलम है जिसके थ्रू ये लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं। कैप्स्यूल लेयर है, सेल वॉल भी इसके अंदर है। ठीक है, तो ये हमारे पास किंगडम मोनरा के अंदर आ गया। उसके बाद फर्दर आगे चलें तो किंगडम प्रोटिस्टा आ गया। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास तमाम यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो एक सेल पे कंसिस्ट करते थे, एक्सेप्ट ईस्ट हमारे पास जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं आया, क्योंकि ईस्ट ऐसा था जिसके अंदर कुछ फीचर जो थे वो प्लांट्स लाइक थे और कुछ फीचर जो थे वो एनिमल लाइक थे, तो उसको जो है हमने किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं रखा। अभी फर्दर आगे चलेंगे तो ये भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो फाइनल नहीं थी, मज़ीद इसको किसी ने आके सही किया था, जो तब से जो है वो क्लासिफिकेशन चल रही है वो दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आके पेश किया था। ये जो थी ये बिल्कुल मतलब इन्होंने 5 निकाल दिए थे, 5 के बाद 6 पे जो है वो मज़ीद नहीं गए हम।
अब क्या हुआ कि जिसके अंदर प्रोटिस्टा थे हमारे पास, वो क्या थे, एक्वाटिक थे, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटोजोआ आ गया, ये यूनिसेलुलर एल्गी वगैरह आ गया, वो सब हमारे पास इसमें क्लासिफाई आ गए थे। जैसे पेरिमीशियम हो गया, ठीक है, एल्गी वगैरह हो गया, यूग्लिना, जिसके अंदर हमारे पास प्लांट और एनिमल प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक ज़्यादा होते हैं, बट वो प्लांट तो नहीं है ना, तो उसको वरना प्लांट ही में रख देते, नहीं, उसको बल्कि इसमें ही रखा गया था। उसके बाद फंजाई आ जाता है, किंगडम फंजाई, जिसके अंदर तमाम मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई आ जाते हैं। ए क्लोरोफाइलस इसे कह रहे हैं, ए मतलब यानी एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, वरना तो इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट जैसे ही हैं, इसको प्लांट में ही रख देते, लेकिन क्लोरोफाइलस यानी क्लोरोफिल नहीं होता। और साथ साथ क्या है, एब्जॉर्प्टेड हेटेरोट्रॉप्स हैं, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, सही है। इसके बाद क्या है, इनकी सेल वॉल है जो कि किस सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। लेकिन जबकि बात की जाए बैक्टीरिया की सेल वॉल की, तो वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टोडाइग्लाइकन जो हमारे पास एक मटेरियल होती है, उससे मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब क्या है, फंजाई की बॉडी होती है जो माइसीलियम जिसे कहते हैं, हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है। उसी के ऊपर जो है ना छोटे छोटे स्ट्रैंड्स निकल रहे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ हाइफी। इसके अंदर मशरूम जो आ जाता है वो फंजाई की एग्जाम्पल में ही आता है। फर्दर अगर हम आगे चले तो हमारे पास क्या आ जाता है, किंगडम प्लांटी आ जाता है। किंगडम प्लांटी में क्या हुआ क्लास, हमने वही मल्टी सेलर, हमारे पास यूकैरियोटिक और हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए जो फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना परफॉर्म करते थे। मेनली सेल वॉल थी जो कि किससे मिलकर बनी हुई थी, सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई थी, जबकि बैक्टीरिया की काइटिन से मिलकर बनी हुई थी, ठीक है। इसके अंदर तमाम मल्टीसेलुलर एल्गी आ गए, ब्रायोफाइट्स आ गए, टिरिडोफाइट्स आ गए, जिम्नोस्पर्म्स आ गए और एंजियोस्पर्म्स आ गए। ये आप देख सकते हैं अल्वा लेक्ट्यूसा, और ये लेटिस लाइक प्लांट है जो बर्गर में भी डलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ब्रायोफाइट्स आ गया, ठीक है। ये आपको यूजुअली बर्गर में भी नज़र आएगा, हम लेटस डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट किंगडम आ गया वो आ गया किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया जो थे उसके अंदर तमाम मल्टी सेलुलर आ गए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए, और इनका जो मेन फ़र्क था वो क्या था कि ये इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स थे। बट क्या है, प्लांट और एनिमल में यही फ़र्क है कि उनके अंदर सेल वॉल होती है और हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती। इसके बाद क्या है, इसके हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। इसके अंदर तमाम और वर्टिब्रेट्स भी आ गए और इनवर्टिब्रेट्स भी आ गए, जिसके अंदर हमारे पास स्टारफिश आ गया या कैंगरू आ गया, जो मैमेलिया में क्लासिफाई होता है, सही है। अब क्या है, हमारे पास मज़ीद कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास जो है वो उसको एडवांस करके पेश किया गया है कि सेल टाइप क्या थी, मोनेरा क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे, प्रोटिस्टा क्या थे हमारे पास, यूकैरियोटिक थे, फंजाई क्या थे हमारे पास, यूकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक मींस ट्रू न्यूक्लियस, सही है। प्लांटी क्या थे, यूकैरियोटिक, एनिमिलिया भी यूकैरियोटिक, सिर्फ ओनली मोनेरा क्या थे हमारे पास, प्रोकैरियोटिक थे। सेल वॉल पॉलीसेक्राइड, अमाइनो एसिड्स और सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई थी, सही है। प्रोटिस्टा में जो थी वो क्या थी, कुछ अमाउंट में प्रेजेंट थी, सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। उसके अंदर फंजाई में प्रेजेंट थी बट सेल्यूलोज नहीं था उसके अंदर। प्लांटी में भी प्रेजेंट थी सेल्यूलोज, और एनिमल के अंदर जो थी वो सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। फर्दर आगे चलें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, मोनेरा में एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांटी में प्रेजेंट है और एनिमिलिया में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास आ जाती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी कि इनके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स नहीं थे, इनके अंदर जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक जो थे प्रेजेंट थे, मल्टी सेलुलर थे। तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी कि लूज टिश्यूज़ थे इनकी बॉडी के अंदर, फंजाई के अंदर। प्लांटी के अंदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो थे वो थे मौजूद थे, टिश्यू भी थे, ऑर्गन भी थे एनिमिलिया में, और ऑर्गन सिस्टम भी है हमारे एनिमल्स में और हम में भी, सही है। लास्ट आ जाता है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का कैसा है कि कीमोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक, यानी केमिकल्स को और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इस्तेमाल करके अपने लिए खाना खुद जनरेट करना। तो वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक भी थे उसके अंदर कुछ, और कुछ जो थे वो हेटेरोट्रॉपिक भी थे। हेटेरोट्रॉपिक जिसके अंदर आ जाते हैं पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, यानी डेड मटीरियल जो फॉसिल्स होते हैं ना, जिसके हम बारे में भी पढ़ते हैं, फॉसिल्स जो पुराने जानवर वगैरह मर जाते हैं और ज़मीन में, तो उनके ऊपर जो डिपेंड करते हैं पैरासाइट
पैरासाइटिक नेचर, जो दूसरे होस्ट से खाना ले रहे होते हैं उसको हार्म करके, तो उसके अंदर वो आ जाता है, देखो ऑर्गेनिज्म। अब प्रोटिस्टा के अंदर जो थे हमारे पास ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक तीनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते थे। फंजाई क्योंकि फोटोसिंथेटिक नहीं है ना ऑटोट्रॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर जो थी हमारे पास क्या था, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था, तो हेटेरोट्रॉपिक है, सेप्रोफाइटिक है और पैरासाइटिक है। प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब एनिमल्स के अंदर भी सिमिलरली लाइक क्लोरोफिल नहीं है तो वो हेटेरोट्रॉपिक है, और होलोजोइक और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारे पास तमाम क्लासिफिकेशन की, किस तरह आपने देखा कि 2 से 3, 3 से 4, फिर 5 जो थी वो फर्दर जाके जो है वो क्लासीफाई हुआ, और इस तरह से जो किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो पाया तकमील तक पहुंची। उम्मीद है क्लास आज के लेक्चर में आपको तमाम बातें अच्छे से समझ आई होंगी और तमाम जो आपके जितने भी क्लासिफिकेशंस थे वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।